हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। अरे आप लोगों को मैं खुला चैलेंज किया हूं, अगर आप लोग वास्तव में इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में, और अगर लाइव चैट में पढ़ रहे हैं तो फटाफट आप लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे। तो ये क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मैं टॉप 20 लेकर के आया हूँ, जो लगातार 10 वर्षों से पूछता ही रहा है और टारगेट है एकदम 20 का। ठीक है, एकदम टारगेट बना करके चलिए। मैं चैलेंजेज ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आऊँगा 10 से। ठीक है, लमसम 20-20 का रहेगा, 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। यदि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर देते हैं तो आप लोगों को 100% एकदम 25 ऑब्जेक्टिव जो है 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं वही ऑब्जेक्टिव चैलेंज वाला में लाऊंगा जो आप लोगों को यही रहेगा। तो चलिए, आप लोगों का चैलेंज एकदम स्वीकारात्मक है। हमें आप लोगों को खुला चैलेंज मैं किया हूँ, क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं ना हमारे प्यारे दोस्त। चलिए एकदम, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप लोग यदि लाइव चैट में हैं तो वहाँ पर भी मैं आप लोग को पढ़ सकता हूँ। यदि लाइव चैट में अगर आप लोग नहीं आए और आप लोग वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हैं तो भी आप लोगों को स्वीकारा जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1, 0 कि -1 कि इनमें से सभी। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मात्र सेकेंड यहाँ पर काउंट होता है, 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 1 2 3, चलिए 3 सेकेंड लेस हुआ। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ध से धातु ध से धनायन होगा, एकदम मार दीजिए +1। 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। दूध है कि गोंद है कि कुहासा है कि रक्त है। तो हमारे प्यारे दोस्त, ऑप्शन आप लोगों को दिखा दिया गया है। अब मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, 1 2 3 सेकेंड आप लोगों का ख़त्म हुआ। अब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोंद है। ठीक है, चलिए आगे की ओर है। 3 नंबर में आप लोग अगर जानते होंगे तो हमसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। तो कौन है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक। तो फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है। ये वर्ग 17 का तत्व है। तो आप लोगों को टाइम दिया जाता है 1 2 3 सेकेंड आप लोगों का ख़त्म हुआ। मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को, ये फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो फ्लोरीन है। हाँ, 4 में क्या कह रहा है, निम्न से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो ऑप्शन ए आप लोग देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं और डी भी देख रहे हैं। तो आप लोगों को इसी बात पर आप लोगों को 3 सेकेंड नहीं, इसमें 4 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ। 1 2 3 4, तो आप लोगों का 4 सेकेंड टाइम पास हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोनिकेल। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ऐसा ही ऑब्जेक्टिव यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वैसे भी आप लोगों को अभी रेगुलर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और व्हाट्सअप का भी लिंक दे दिया गया, आप लोग ज्वाइन होना होगा तो हो सकते हैं। करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, हाफ टी मतलब अर्धायुकाल का मान होता है, क्या होता है। ए में दे दिया है 0.6/K, और इस बी में दे दिया है 0.693/K, सी में दे दिया है 0.683/K, डी में दे दिया है 0.10K। तो आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया जाता है 3 सेकेंड मात्र। 1 2 3। यदि आप लोग ये टॉप 20 ऑब्जेक्टिव में से यदि आप लोग 15 ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं तो 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में अगर 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोगों को पावर रहेगा 60 ऑब्जेक्टिव घंसने का। ठीक है, लेकिन आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव ही घंस करके आना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सभी का एकदम करेक्ट जा रहा है। 6 नंबर में फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे
संबंधित है? किससे संबंधित है? तो धनायन के परमाणु भार से, धनायन की गति से, कि ऋणायन के गति से, कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से क्या हो जाएगा? तो चलिए टाइम आप लोग को मिलता है 1, 2, 3। इसमें आप लोग को 3 सेकेंड का ही टाइम दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। अब आगे की ओर कह रहा है क्या 7 में कि सिनेबार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? HGS को, कि PBS को, कि ZNS को, कि H2S को। तो हमारे प्यारे दोस्त सिनेबार आप लोगों को मैं बता दूं कि किसको कहा जाता है। तो आप लोग को 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यह जो है सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और गैलेना हो जाएगा ये, ठीक है, गैलेना, लेकिन ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल, कि परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसमें टाइम दिया जाता है 3 सेकेंड का, 1, 2, 3। तो चलिए 3 सेकेंड आप लोगों का पूरा हुआ। अब आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु द्रव्यमान ए बराबर होता है P+N या Z+N होता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या एक ही होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। या इलेक्ट्रॉन की संख्या परस्पर P बराबर Z बराबर E, तीनों परस्पर बराबर है। प्रोटॉन, परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या परस्पर बराबर होता है। आगे देखिए, बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है? तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोगों को ऊष्माक्षेपी होती है या ऊष्माशोषी होती है, विस्फोटक होती है, इनमें से कोई नहीं। 3 सेकेंड का टाइम दिया जाता है आप लोगों को, 1, 2, 3। चलिए एकदम आप लोगों का 3 सेकेंड का टाइम दे दिया गया, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलता है। चलिए 9 तक हो गया है। अब आप लोगों को 11 ऑब्जेक्टिव और बच गया है। कह रहा है डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का गोलीय, डंबल, डबल डंबल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को 3 सेकेंड का टाइम मिलता है, 1, 2, 3। तो 3 सेकेंड आप लोगों को पूरा हुआ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो डबल डंबल। थोड़ा सा इसका मैं डिटेल कर देता हूं, सब तो हल्का था, इसको भी समझ लेना है। एस मतलब गोलाकार होता है, एस ऑर्बिटल मतलब गोलाकार, ठीक है, यानी कि गोलीय। और पी मतलब होता है डमलाकार, ठीक है। और डी मतलब होता है डबल डमलाकार, यानी कि डबल। अब 11 में कह रहा है कपड़ा धोने का सोडा होता है। तो कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है, इसमें डायरेक्ट आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए इसमें भी आप लोगों को सूत्र ऑप्शन ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। तो अब मैं आप लोगों को 3 सेकेंड का नहीं, इसमें 4 सेकेंड का टाइम देता हूँ। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो मैं 4 सेकेंड अब पूरा हुआ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपड़ा धोने का सूत्र Na2CO3 10H2O। 10H2O पकड़ा गया, एकदम मार दीजिए। और हाँ, खाने वाला सोडा को NaHCO3 होता है, याद रखिए। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है 12 में कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है? NH2, NS1, NP6, NS0। तो हमारे प्यारे दोस्त अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो आप लोग जान ही लीजिए कि क्षारीय मृदा धातु का है तो NS2 हो जाएगा। चलिए आप लोग को इसमें टाइम नहीं दिया हूँ, लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए कि सीधे कहेगा कि मृदा धातु कौन है तो NS1 वाला। क्षारीय मृदा धातु कहेगा तो NS2, ठीक है, सॉरी क्षारीय मृदा लग जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय धातु कहेगा तो NS1 सीधे। चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। बुझा हुआ चूना है, कौन है? ऑप्शन ए में है कैल्शियम ऑक्साइड, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी में कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें आप लोगों को 3 सेकेंड का मात्र टाइम दिया जाएगा। 1, 2, 3। चलिए आपका टाइम पूरा हुआ। तो बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? तो बुझा हुआ चूना कहा जाता है आप लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्या कह रहा है कि बाह्यतम विन्यास कह रहा है 3D6 और 4s2, यानी कि ये परमाणु संख्या क्या हो जाएगा?
तो यहाँ तक 20 होता है, ये हो गया 6 26। तो 26 परमाणु संख्या इसमें से किसी का नहीं है, क्योंकि कैल्शियम का 20 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है और जिंक का 30 होता है और कॉपर का 29 होता है। तो हमारे प्यारे दोस्त, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से किसी का नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होता है। लेकिन आप कहिए कि सर जी कैसे है, तो गलत दिया हुआ है ऑप्शन। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट कि सोडियम मेटाबोरेट कि सोडियम अर्थोबोरेट कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को 3 सेकेंड का टाइम मिलता है, 1 2 3। तो चलिए 3 सेकेंड आप लोगों का पार हो गया टाइम। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या हो जाएगा 100। तो हमारे प्यारे दोस्त, सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा। चलिए एकदम आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 16 में कह रहा है कि बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। कौन दर्शाता है? एल्युमिनियम से दर्शाता है कि कार्बन से कि सिलिकॉन से कि स्टेन मतलब टीन से? तो हमारे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा आप लोगों को सिलिकॉन से। बोरॉन जो है विकर्ण दर्शाता है, तो सिलिकॉन से दर्शाता है। चलिए 17 नंबर में आप लोगों को टाइम मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पावरफुल वाला ऑब्जेक्टिव था। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, कौन है? एंथ्रासाइट, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। तो चलिए 3 सेकेंड, 1 2 3। चलिए 3 सेकेंड आप लोगों का पूरा हुआ। ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का भी सुचालक होता है, ऊष्मा का भी, गर्म हो जाता है धूप में। अब 18 नंबर में क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। 18 में कह रहा है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है या है। सबसे अधिक किसमें कार्बन का प्रतिशत है? कास्ट चारकोल में कि कोकोनट चारकोल में कि ग्रेफाइट में कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आप लोगों को 3 सेकेंड का इसमें भी टाइम दिया जाता है, 1 2 3। तो 3 सेकेंड आप लोगों का पूरा हुआ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। चलिए ग्रेफाइट हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब आगे की ओर कह रहा है 19 नंबर में, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 की sp2 की sp की dsp2। तो इसमें भी आप लोगों को 3 सेकेंड का टाइम मिलता है, 1 2 3। तो चलिए 3 सेकेंड आप लोगों का टाइम आउट हुआ। तो ये sp3 दर्शाएगा। याद रखिएगा कि मीथेन भी sp3 दर्शाता है। चलिए, और NH3 यानी कि अमोनिया भी sp3 दर्शाएगा। चलिए आगे की ओर लास्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए है 20 नंबर। 20 में क्या करा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑक्सीजन कि कार्बन कि हाइड्रोजन कि नाइट्रोजन? कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए उपस्थित, सो पूछा है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को 3 सेकेंड मिलता है, 1 2 3। तो चलिए 3 सेकेंड आप लोगों का पूरा हुआ। तो चलिए हम लोग फटाफट बता देते हैं। मैं बता देता हूँ आप लोग, कार्बनिक में कम से कम कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? और आप लोगों का खुला चैलेंज मैं दिया था, आप लोगों को बहुत से बहुत अधिक सही हुआ है। यदि आप लोग ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कर लें। और मैं जो भी ऑब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज डाल चुका हूँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है? प्लेलिस्ट पर आप लोग जा करके जरूर उसे देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग एक लाइक करते रहें। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।